आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपको एक विषय की ओर ले जाना चाहता हूं, जिस विषय का नाम है परमेश्वर के प्रति समर्पण क्या है, अर्थात हमें अपना जीवन कैसे परमेश्वर को समर्पित करना है। बाइबल के अनुसार समर्पण का मतलब है परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना और अपने जीवन में परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर्पण एक अप्रसिद्ध शब्द है जो उतना ही अप्रिय है जितना अधीनता, क्योंकि हमें कई बार अधीनता अपने जीवन में अच्छी नहीं लगती। वैसे ही समर्पण है, क्योंकि समर्पण का अर्थ होता है हारना, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हारना नहीं चाहता। समर्पण के विषय में सोचते ही हमारे ख्यालों में जो विचार आते हैं वो युद्ध में हारना, खेल में जुर्माना और बलवान व्यक्ति के सामने किसी कमजोर व्यक्ति का गिड़गिड़ाना जैसे कई विचार हमारे जहन में आते हैं। क्योंकि आज की प्रतियोगिता संस्कृति में हमें यह शिक्षा दी जाती है कि हम ना तो साहस छोड़ें और ना ही हार मानें। इसलिए हम समर्पण के विषय को अधिक नहीं सुनते। हम समर्पण के बदले जीतने, सफलता पाने, आगे निकलने एवं अधिकार की बातें ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को समर्पित होना आराधना का हृदय है। परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण का कारण प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना ही आराधना है। व्यक्तिगत समर्पण की इस प्रक्रिया को अनेक अर्थ दिए जा सकते हैं, जैसे यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु के रूप में ग्रहण करना, अपना क्रूस स्वयं उठाना, स्वयं की अभिलाषाओं को समाप्त कर देना, पवित्र आत्मा में स्थिर रहना आदि। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की रुचि आपके संपूर्ण जीवन में है। परमेश्वर की रुचि आपके आधे अधूरे जीवन में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर, घमंड और संदेह, ये तीन चीजें हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण करने से रोकती है। हम अपने जीवन में यह बात नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। हम अपने जीवन को अपने अनुसार चलाना या जीना चाहते हैं, ना कि परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर्पण के लिए परमेश्वर पर भरोसा होना जरूरी है। यदि आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है तो आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को तब तक समर्पित नहीं कर सकते जब तक कि आप उन पर भरोसा ना करें, और आप उन पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको अच्छी तरह जान न लें। आपके जीवन का डर आपको परमेश्वर में समर्पण करने से रोकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम आपके जीवन को सब प्रकार के भय से मुक्त करता है। बाइबल हमें बताती है दानियल के दोस्तों के विषय में कि जब राजा ने सोने की मूर्ति बनाई और दानियल के दोस्तों को दंडवत करने के लिए कहा, तो दानियल के दोस्तों ने उस मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा और प्रेम किया। इसलिए वे राजा से कहने लगे, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, और अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी इस बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल के दोस्त परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा था, और इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें उस धधकते हुए भट्टी की आग के बीच में से बचाया और उस आग की लौ उन्हें जला ना सकी। जितना अधिक आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं, उतना ही आसानी से आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अपना पूर्ण समर्पण करने की कोशिश करते हैं तो घमंड या अहंकार हमारे जीवन में समर्पण करने के लिए रुकावट बन जाता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर्पण का क्या अर्थ है? परमेश्वर के प्रति समर्पण क्या है? मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रति समर्पण यह नहीं है कि हम किस्मत के भरोसे बैठ जाएं या आलस करें। यह ऐसा नहीं है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहे। परमेश्वर को जब हमारे जीवन में कार्य करना होगा तब वो हमारे जीवन में अपने आप कार्य करेंगे। समर्पण का अर्थ इसके ठीक विपरीत है। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को बलिदान करना, या जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं वहाँ हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। समर्पण का मतलब डर जाना या आलस्य करना नहीं,
और ना इसका मतलब अच्छे विचारों को त्यागना है। परमेश्वर ने जो बुद्धि आपको दी है, परमेश्वर उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहते। मेरे मसीह भाई बहनों, हम जितना अधिक परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार देते हैं, उतना ही अधिक हम अंश अंश करके सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना अधिक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उतना अधिक आप परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो आप उन्हें अपना प्रभु नहीं कह सकते। बाइबल के अनुसार जब पतरस और उसके साथी रात भर मछली पकड़ने में विफल रहे, उसके बाद भी जब यीशु ने पतरस से दोबारा जाल डालने को कहा तो उन्होंने समर्पित होकर कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। समर्पित लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, भले उसका परिणाम कुछ भी हो या ना समझ आए। संपूर्ण समर्पित जीवन का आधार है भरोसा। अब्राहम ने निसंतान होने के बावजूद भी परमेश्वर की दिशा निर्देश का पालन किया और आगे बढ़ते गए, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। हन्ना ने परमेश्वर पर भरोसा रखा क्योंकि उसके चेहरे पर से उदासी चली गई और उसने परमेश्वर के निश्चित समय की प्रतीक्षा की, जबकि उसे नहीं पता था कि उसे कब संतान प्राप्त होगी। मरियम ने चमत्कार की अपेक्षा की, जबकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह कैसे संभव होगा। यूसुफ ने परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखा, जबकि यूसुफ के जीवन में कठिन परिस्थितियां आई। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को समर्पित था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनेक लोगों के लिए अपने धन का समर्पण सबसे अधिक कठिन होता है। अनेकों का विचार होता है, मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत धन भी कमाना चाहता हूं ताकि आराम का जीवन व्यतीत कर सकूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आत्मसमर्पण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यीशु है। अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने की पूर्व रात उन्होंने परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यीशु ने यह प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर, यदि आप इस पीड़ा को हटा सकते हैं तो कृपया हटा दीजिए। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तब भी उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर, यदि आप चाहें तो इस पीड़ा को हटा दीजिए, किंतु यदि इससे आपके उद्देश्य की पूर्ति है तो मैं भी यही चाहता हूँ। वास्तविक समर्पण कहता है, पिता, यदि यह समस्या, पीड़ा, रोग या परिस्थिति मेरे या दूसरों के जीवन में आपकी इच्छा और महिमा की पूर्ति करती है तो कृपया उसे मुझसे न हटाएं। परिपक्वता का यह स्तर आसानी से प्राप्त नहीं होता। यीशु के संदर्भ में परमेश्वर की योजना के कारण उन्हें इतनी असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही थी कि उनका पसीना खून की बूंदों की तरह टपक रहा था। समर्पण कठिन कार्य है। हमारे मामले में भी हमारे आत्म केंद्रित स्वभाव के विरुद्ध यह एक युद्ध है।